हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 के फुल सिलेबस के बारे में। जैसा कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से पीईटी 2022 की जो एग्ज़ाम डेट है वो 18 सितंबर तय की गई है। ठीक है, 18 सितंबर को आपका पीईटी 2022 का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, उससे पहले लेकिन अभी तक फॉर्म भी रिलीज़ नहीं हुआ है, तो छात्रों के मन में सवाल होगा कि अभी तक तो फॉर्म भी नहीं आया, रजिस्ट्रेशन भी शुरू नहीं हुआ है, तो पीईटी 2022 का रजिस्ट्रेशन कब होगा। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे पीईटी का रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा। ठीक है, लेकिन रजिस्ट्रेशन तो शुरू हो जाएगा, आप एक दो दिन में उसे फिलअप भी कर देंगे, लेकिन मेन तो आपका ये सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, तभी आपका पीईटी में चयन हो पाएगा। ठीक है, तो पूरा सिलेबस समझ लीजिए और इसके बाद हम वो साथ ही साथ वो भी बता देंगे कि रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा। ठीक है, क्या अपडेट है रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए। ठीक है, पीईटी 2022 के फॉर्म कब तक आ जाएंगे। ठीक है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको हम देंगे। ठीक है, और अभी बताते हैं पीटी के पहले सिलेबस समझ लीजिए कि इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। बहुत आसान सिलेबस है, अगर आप एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो आप पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। ठीक है, इसमें पीईटी 2022 के एग्ज़ाम्स में जो 18 सितंबर को तय होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए टोटल प्रश्नों की संख्या इसमें कितनी रहने वाली है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में पीटी में प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी और जो टाइम ड्यूरेशन एग्जाम ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का रहने वाला है। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की रहेगी और 100 नंबर का आपका पेपर होगा। आइए पढ़ते हैं अब इसके सिलेबस की ओर। देखिए ये आ गया भारतीय इतिहास। ये भारतीय इतिहास का सिलेबस आप देख सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस है। ठीक है, पीटी का ही सिलेबस है पूरा, आप देख लीजिए। पहला भारतीय इतिहास से शुरू हो रहा है और दूसरा वैदिक संस्कृति आपको पढ़ लेना है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड पढ़ लेना है, जैन धर्म से रिलेटेड पढ़ लेना है, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल। ठीक है, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ठीक है, ये जो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसको आपको कवर करना है। ठीक है, उसके बाद आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। इसमें देखिए आपको स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जितने भी आंदोलन हुए हैं, ठीक है, उसको आपको पढ़ लेना है। क्रांतिकारी आंदोलन हुए हों, चाहे राष्ट्रवाद से रिलेटेड आंदोलन हुए हों। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया एक्ट, विधायी संशोधन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सब के बारे में आपको जानकारी पढ़ लेनी जो आंदोलन से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद हम भूगोल पर आ जाते हैं। भूगोल, जियोग्राफी। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। ठीक है, नदियाँ तथा नदियों की घाटी। ठीक है, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, जितने भी आपके 12th के अंदर का सिलेबस है। ठीक है, उसी में से बिल्कुल पूछा जाता है 10th के अंदर का। ठीक है, और मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन। अगर आपने 10th तक अच्छे से पढ़ाई की है तो आप तो बिना पढ़े भी पेपर दे पाएंगे। ठीक है, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन। ठीक है, ये सब भूगोल का सिलेबस है, लेकिन आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा 12th तक का सिलेबस, क्योंकि जिससे आगे आपको आसानी भी होगी। ठीक है, और चौथे में आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, देख लीजिए इसमें 1947 से 1991 तक की अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति किससे रिलेटेड है, ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार पढ़ लीजिए। ठीक है, और ये 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार क्या हुए थे वो पढ़ लीजिए। आर्थिक सुधार, जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, और जीएसटी का सबसे इम्पोर्टेंट, जीएसटी कब लागू हुआ था। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं 1 जुलाई 2017 को आपका जीएसटी लागू हुआ था। ठीक है, और अब आता है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। भारतीय संविधान में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं आपको पढ़ लेनी है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ लेने हैं। मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य पढ़ लेने हैं आपको। संसदीय प्रणाली पढ़ लेनी है और ये कुछ जिला प्रशासन, ये सब आपको भारतीय संविधान और एवं लोक प्रशासन में पढ़ लेना। देखिए स्क्रीनशॉट आप मान लीजिएगा अगर मानना चाहते हैं। और सामान्य ज्ञान में देखिए आपको क्या पढ़ना है। भौतिक विज्ञान जो सामान्य है, प्रारंभिक है, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ही ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, बेसिक लेवल का पूछा जाएगा सामान्य विज्ञान में भी। ठीक है, उसके बाद देखिए एलिमेंट्री अर्थमेटिक, प्रारंभिक अंकगणित में क्या पूछा जाएगा, पूर्ण संख्या, होल्स नंबर। ठीक है, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घात, घातांक, औसत, ये सब बहुत ईजी क्वेश्चन जो आप कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी में आ जाते हैं। संधि, विलोम, शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों, लिंग, मुहावरे, सामान्य शुद्धियाँ, लेखन, रचनाएं, जो आप पढ़ चुके हैं वही है, बिल्कुल हार्ड सिलेबस बिल्कुल नहीं है। और इंग्लिश में देख लीजिए, अंग्रेजी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर से आ जाएगा, अपठित गद्यांश,
इससे आ जाएगा। देखिए लॉजिक और रीजनिंग से देखिए वृत्त, लघु, क्रम, रैंकिंग, संबंध, कैलेंडर, कारण, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब पूछा जाता है। आपको पता ही है रीजनिंग से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने दिए भी होंगे एग्जाम, जो बच्चे देख रहे हैं। करंट अफेयर से देखिए, करंट अफेयर आप पूरा पढ़ लीजिएगा जनवरी से लेकर अब तक का, ठीक है, भारतीय और वैश्विक सब दोनों का। और जनरल अवेयरनेस में देख लीजिए, भारत के पड़ोसी जितने देश हैं उनके बारे में जान लीजिए कि क्या घटना हो रही है, जैसे श्रीलंका में भी भूखमरी आ गई है, ठीक है, उन सब के बारे में। और देश, राजधानी, मुद्रा देखिए। और जो सामान्य जागरूकता में आप ये भी पढ़ लीजिएगा, जो अभी रसिया का युद्ध हुआ है, कब स्टार्ट हुआ था, कितने दिन हो गए, ठीक है। और भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश कितने, भारत के राज्य कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो महत्वपूर्ण डेट्स होती हैं। और पर्यटन स्थल भारत में कौन कौन से हैं, ठीक है, और अनुसंधान संगठन कौन से भारत में, पुरस्कार और विजेता, ठीक है, ये सब पढ़ लीजिएगा। और ये पूरा आता है। और अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन विश्लेषण, 2 गंदास ये आता है, ठीक है। देखिए, और ये देखिए इससे 5-10 नंबर का आता है, सामान्य जागरूकता से भी 10 नंबर का आता है, और करंट अफेयर से भी 10 नंबर का आता है, रीजनिंग से 5 नंबर, अंग्रेजी से 5 नंबर, और हिंदी से भी 5 नंबर आता है, और अर्थमेटिक एलिमेंट्री प्रारंभिक अंकगणित से 5 नंबर, सामान्य विज्ञान भी 5 नंबर का आता है, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये भी 5 नंबर का है, और ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था ये भी 5 नंबर की है, और भूगोल भी 5 नंबर का है, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन भी 5 नंबर के हैं, और भारतीय इतिहास से संबंधित क्वेश्चन भी 5 नंबर के हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं फॉर्म की। पीईटी के लिए जो फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन है, वो कब से शुरू हो जाएगा, क्योंकि 18 सितंबर जो कैलेंडर आया है उसके अकॉर्डिंग जो है 18 सितंबर को आपके एग्ज़ाम होने हैं, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं है ना, पीईटी के लिए कोई फॉर्म रिलीज़ हुआ है। तो आपको बता दें पीईटी के लिए जो फॉर्म्स हैं वो आपके जून एंड में कहे जा रहे हैं आने को, जैसे आज 19 तारीख हो गई है, ठीक है। तो आपके पीईटी के लिए फॉर्म मान के चलिए आपके अब जून लास्ट वीक में 28-25 के बाद देखिए आ सकता है ये फॉर्म, ये बिल्कुल कंफर्म न्यूज़ अभी तक की अपडेट के अनुसार यही है। 25 तारीख के बाद आपका जो फॉर्म है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। जैसे कोई फॉर्म आएगा, ठीक है, तो हम आपको बता देंगे, लेकिन ये जान के रखिए कि 25 तारीख के बाद फॉर्म आपका आ जाएगा पीईटी के लिए, आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, तो उसकी चिंता मत करिए, आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। धन्यवाद।